हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो आज के दिन की शुरुआत होती है पूजा से, क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि पूजा भी करनी थी और बाकी सारी तैयारियां भी करनी थी पूजा की। तो सबसे पहले मैंने उठ के पूजा की, मंदिर साफ़ किया पूरा, क्योंकि कृष्ण जी आने वाले थे आज। तो ये अभी सुबह की पूजा कर रही हूँ मैं, दीपक वगैरह जला रही हूँ, सारे मंदिर क्लीन करने के बाद पूरा मंदिर। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी मंदिर के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान लेना था, वही दूध दही, क्योंकि शाम को पंचामृत बनाना था, फिर पोशाक और बाकी सारा कृष्ण जी का सारा सामान लेना था। तो गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, उमस वाली गर्मी बहुत हो रही थी। तो हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। सबसे पहले मैं चली गई डेयरी पर, क्योंकि अगर दूध नहीं लेंगे हम जल्दी तो शायद ना मिले। तो सबसे पहले हमने वही दूध दही ले लिया शाम की पूजा के लिए, और बाकी पूजा का सामान, पूजा का नहीं, व्रत का सामान ले लिया, मूंगफली वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ जो पूजा में होता है ना वो पाक वगैरह बनता है, पाक, पंजीरी और पंचामृत तो सभी के यहाँ बनता है ये सारी चीज़ें, लेकिन पाक भी बनाना था मुझे, तो उसके लिए मैंने सामान ले लिया सारा। फिर वो सब करने के बाद मैं पहुँच गई मंदिर। सोचा पोशाक भी मंदिर से ही ले लूँगी, जो मंदिर में शॉप है, और बाकी दर्शन भी कर लूँगी भगवान जी के। तो ये मैं मंदिर में अंदर जा रही हूँ। ये बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें सारे ही भगवान जी का छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ साईं बाबा के दर्शन करने। तो हर थर्सडे को मैं, पहले तो हर थर्सडे को आती थी, बट अभी मैं कई बारी से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे थर्सडे निकल जाते हैं, मैं नहीं आ पाती हूँ, बहुत टाइम से नहीं आई हूँ। इनफैक्ट जब मुझे कुछ शॉप से परचेज़ करना होता है, भगवान जी की कोई पोशाक लेनी होती है या उनके श्रृंगार का कुछ सामान लेना होता है, तभी मेरा मंदिर आना हो पाता है, अदरवाइज़ मैं बहुत टाइम से मंदिर नहीं आई हूँ। तो दर्शन करने के बाद मैं चली गई शॉप पर। मैं यहीं से सारा सामान लेती हूँ भगवान जी का, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी वैरायटी और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी में पोशाक और सारा सामान मिल जाता है। तो ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ पोशाक। मैंने वैसे सोचा था ग्रीन कलर की पहनाऊँगी, बट ग्रीन कलर की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और मुझे 2 पोशाक लेनी थी, क्योंकि एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं जिनको 2 नंबर की पोशाक आनी थी, और एक एक छोटे लड्डू गोपाल हैं जिनको 1 नंबर की पोशाक आनी थी, और एक बड़े लड्डू गोपाल हैं जिनको 2 नंबर की आनी थी। तो मैंने दोनों पोशाक सेलेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद उनका बाकी सारा जो पोशाक का मैचिंग का क्या बोलते हैं, माला ख़रीदा मैंने, और बाकी जो मुकुट होता है, मुकुट तो नहीं लिया था मैंने, पगड़ी ली थी इस बार। वो जो सहरा टाइप की पगड़ी होती है ना, बहुत सुंदर लग रही थी। ये दूसरी पोशाक ली है मैंने ब्लू कलर की। एक मैंने ब्लू ली थी जो बड़े लड्डू गोपाल हैं हमारे, और जो छोटे लड्डू गोपाल हैं उनके लिए मैंने ऑरेंज पोशाक ली थी। उसके बाद टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे, तो बहुत ज़्यादा है ना प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो बाहर तो कुछ मिलता नहीं, नारियल पानी पीकर हम लोग घर पहुँचे। घर पर मैंने चाय बनाई और यहाँ पे मखाने फ्राई की। वो नाश्ता करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी अपने रूम में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने शाम को पूजा की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पाक बनाना था, पंजीरी बनानी थी, पंचामृत बनाना था। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैंने 5 बजे से शुरुआत कर दी थी ये सारा काम करने की। तो सबसे पहले वही मैं पहली बारी बना रही हूँ ये भी, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो बहुत यूट्यूब से सर्च करके भाई इधर उधर की वीडियोस देख ताक के पूछ पाछ के सबसे ये सब मैंने बना लिया फाइनली। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। व्रत में भी है ना इतनी थकान हो जाती है ना, पर वो लगती नहीं है थकान, क्योंकि वो सब आप है ना अपने इतने मन से कर रहे होते हो ना। और बाकी अगर आप खाली पेट रहते हो या कुछ व्रत नहीं रखते हो और नॉर्मल डेज़ में रहते हो, तो इतनी जल्दी भूख लगती है कि सुबह उठते ही तो मुझे भूख लगने लगती है। सबसे पहले भाई खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन जब मैं कुछ पूजा वूजा का कर रही होती हूँ, व्रत वगैरह रख रही होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पे ये सब बनाने के बाद मैंने ये डेकोरेशन शुरू कर दी थी। ये बलून फुलाए थे, मैं सोच रही थी बलून ना फुलाऊँ क्योंकि वैसी जान नहीं बची थी अंदर, पर सोचा कि यार थोड़े से ही तो फुलाने हैं, 8-10। तो बलून वलून फुला के मैंने पूरा मंदिर सजा दिया था। फिर मैं नहाने चली गई, क्योंकि नहाकर ही पूजा करनी थी, रात को व्रत रखा है तो सोचा नहा ही लेती हूँ, नहाकर अच्छे से पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए मेरी थाली कितनी अच्छी सी लग रही है। ये सब कुछ मैंने खुद से बनाया है लड्डू गोपाल के लिए। बाकी माखन मिश्री वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि वो तो मैं मार्केट से ही लेकर आई हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म होने वाला। तो मैं बार बार घड़ी भी देख रही हूँ यहाँ पे कि यार 12 बजने वाले हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो ये 12 बज चुके थे। उनको मैं जो स्नान होता है ना, पंचामृत से जो स्नान होता है वो मैं करा चुकी हूँ। उसके बाद मैं उनको यहाँ रेडी कर रही हूँ। ये पोशाक लेकर आई थी मैं अपनी कान्हा जी के लिए, और वो जो ग्रीन ऑरेंज वाली लेकर आई थी वो मैंने अपनी मम्मी को दी थी, वो मम्मी ने मंगाई थी अपने लिए।
मम्मी ने अपने कान्हा जी के लिए मंगाई थी वो पोशाक। तो ये देखिए कितने सुंदर से, वाओ, ये इसकी ही बात कर रही थी। ये जो मुकुट मैंने उनको पहनाया ये बहुत सुंदर लग रहे थे इसमें। तो ये मैंने अच्छे से पहना दिया। ये टिक नहीं रहा था क्योंकि है ना उनके बालों की वजह से। और ये जो मैं मुकुट लेकर आई थी ना, वो गलती से मैं 3 नंबर का ले आई थी। मैंने घर आकर चेक किया कि यार ये तो 2 नंबर का लेकर आना था। तो फिर भी ठीक हो गया क्योंकि मैंने वो अच्छे से सेट कर दिया बालों में। बाकी ये उनका जन्म हो चुका है। तो जन्म होने के बाद मैंने उनको जो ये झूला भी मैं कल ही लेकर आई थी शाम को, इसमें बिठा दिया। उसके बाद उनको झूला झुलाया। कल मैंने पूरी पूजा अपने हाथ से की क्योंकि मैंने ही व्रत रखा था। तो सब घर में मम्मी पापा बोल रहे थे तुमने व्रत रखा है तो तुम ही करो सारी पूजा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर पूजा की। उसके बाद मम्मी पापा इन लोगों ने भी पूजा की, भोग वोग लगाया। फिर उसके बाद मैं मंदिर की तरफ बैठ गई क्योंकि मंदिर में भी जितने भगवान जी थे उन सबको भी भोग लगाना था। जो भी बनाया था भाई भगवान जी को तो भोग लगाना ही है। तो ऐसी रही मेरी जन्माष्टमी। आप लोग भी बताना कमेंट्स में आपकी कैसी रही। बाय बाय।